हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। देखिए, ये क्वेश्चन जितना आसान है उतना आसान ये है नहीं। आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस को याद कैसे रखा जाए। तो ध्यान में रखिएगा, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन रहते हैं, या तो आप बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे के आपको समझना है। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट नंबर 2। ये वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है इक्वेशंस के फॉर्म में और ग्राफिकल मेथड यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं और इसमें दिक्कतें कहाँ आएगी उस चीज को मैं समझाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान देके इस क्वेश्चन को समझना है। इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली किस तरीके से आसान मेथड से फाइंड आउट किया जाता है वो भी मैं आप बच्चों को बताने वाला हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट टुगेदर ₹50। ओके, 5 पेंसिल और 7 पेन मिला के सब टोटल कॉस्ट कितना होता है ₹50। और वैसे ही अगर 7 पेंसिल अगर लेते हैं और 5 पेन लेते हैं तो उसका कॉस्ट हो जाएगा ₹46। अब देखिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन फॉर्म भी हो जाएगा, लेकिन ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक आसान तरीका बताने वाला हूं। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस तरीके से करेंगे हम, देखिए मान लेते हैं ओके, सॉल्यूशन फॉर दिस, लेट कॉस्ट ऑफ 1, पहला पेंसिल दिया तो पेंसिल ले गया हम। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X ले लेते हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन मान लेते हैं ₹Y है। तो यहां क्या किया हमने, कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल हमने यहां ले लिया X और Y के फॉर्म में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 पेन और पेंसिल हमें नहीं पता है, वही निकालना हमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हमने X और Y ले लिया है। अब देखिए यहाँ दो केसेस दिए हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 1 में क्या दिया, 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट X है, मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पेंसिल ₹5 की आ रही है, 2 पेंसिल कितने की आएगी, 5 2 10, 3 पेंसिल्स कितने की आएगी, 5 3 15। ओके, तो यहाँ कितने पेंसिल है, 5 पेंसिल है और एक पेंसिल का कॉस्ट X है, एक पेंसिल ₹X की आ रही, तो 5 पेंसिल कितनी की हो जाएगी, ₹5 की हो जाएगी। तो केस 1 में क्या दिया है, जो कि कंडीशन 1 भी बोल सकते हैं, केस 1 में 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5X, और साथ में 7 पेन्स। ओके, एक पेन का कॉस्ट Y है तो 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7Y। अब यह प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि 5 पेंसिल और 7 पेन कॉस्ट टुगेदर बोला है, दोनों मिला के कितना कॉस्ट हो रहा है, ₹50 हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया है। ओके, अब इसमें केस 2 में किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, देखिए 7 पेंसिल 5 पेन, तो यहाँ पेंसिल कितनी है, 7 है, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 7X प्लस 5 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 5Y, और दोनों मिला के टोटल कॉस्ट हो रहा है ₹46। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा आप सोचिए, ये जो इक्वेशन है थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का इक्वेशन है, बड़े नंबर है, इसे ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इट्स वेरी मच डिफिकल्ट ओके टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। एक बहुत आसान तरीका मैं आप बच्चों को बताने वाला हूं, इसे अच्छी तरीके से आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तो एक ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे कि ये क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, और इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस अगर आएंगे तो सेम ट्रिक आप बच्चों को यूज करना है उसे सॉल्व करने के लिए, ताकि बहुत बड़ा या लेंथी कैलकुलेशन से आप बच पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है वो। जब भी दो इक्वेशन दिए रहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ क्रॉस में देखिए सेम नंबर है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 5 है, y का 5 है, और y का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ x का 7 है। जब क्रॉस में सेम नंबर रहेंगे, ओके ध्यान में रखिएगा, यहाँ क्रॉस की बात कर रहा हूं, पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से क्रॉस में नंबर देखिए
5 है, 7 है। इस टाइप के इक्वेशंस जब भी आते हैं इसको हमें सिंपलेस्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, सिंपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान देके समझिएगा। क्रॉस में अगर जब भी इक्वल नंबर आए, जैसे 5577 नंबर नजर आ रही है दोनों इक्वेशन में, अगर क्रॉस में सेम नंबर आते हैं तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है। तो यहां हम लिखेंगे ऐड 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते। चलिए ऐड कैसे करेंगे, देखिए 5 + 7 कितना हो जाएगा 12x, x वाला x से, y वाला y से, नंबर से ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 5x + 7x 12x होगा, 7y + 5y कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 50 + 46 ये हो जाएगा 96। ओके, एडिशन करने के बाद हमें ये न्यू इक्वेशन मिला है। अब इसमें नंबर्स चेक करते हैं, यहाँ है 12 12 96। ये इस इक्वेशन में जितने भी नंबर है, कोएफिशिएंट ऑफ x देखिए, y देखिए या कांस्टेंट नंबर देखिए, ये तीनों डिविजिबल बाय 12 है। ओके, डिविजिबल बाय 12 है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, डिवाइड थ्रू आउट बाय 12 कर देंगे, ठीक है। अब 12 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 12x बाय 12 प्लस 12y डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 96 बाय 12। हर एक नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 12 कैंसिल हो गया, 12 12 कैंसिल हो गया, यहाँ रह जाएगा 8 12 8 96। तो क्या इक्वेशन मिल रहा है हमें, x, यहाँ से x रह जाएगा, यहाँ से y रह जाएगा, यहाँ से 8 रह जाएगा। देखिए कितना सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, इसको हमने ऐड करके एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ध्यान में रखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल चुका है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ये थे उसको हमने एक सिंपल इक्वेशन में कर दिया है कन्वर्ट बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए सेम इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ लिख सकते हैं हम टेक 1 इक्वेशन 1 माइनस 2, एक बार ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। अब देखते हैं सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या इक्वेशन आता है, ठीक है। चलिए अब इसको डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा प्रॉपर मेथड से जाएंगे, क्योंकि एडिशन सिंपल होता है इसलिए ऐड डायरेक्टली कर लिया था, लेकिन सब्सट्रैक्शन में आपको ध्यान देना है। 5x + 7y इज इक्वल टू 50 और यह है 7x + 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन जब करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन चेंज हमें करना है, इसलिए मैंने यहाँ लिख कर बताया हूँ सब्सट्रैक्शन। अब ये जो साइन चेंज होगा इस माइनस की वजह से, ये साइन हमें यूज करना है। देखिए 5x - 7x कितना रहेगा -2x, फिर से 7y - 5y कितना रहेगा 7 - 5 is +2y इज इक्वल टू 50 - 46 is 4। अब इस इक्वेशन में भी आपको क्या नजर आ रहा है, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर सारे नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देंगे, या लिखेंगे हम डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलो डायरेक्ट डिवीजन करते हैं। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल होकर सिर्फ -x रहेगा, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 2 कैंसिल होकर y रहेगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 को अगर कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 से, ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो ये मेथड आपको याद में रखना, जब भी क्रॉस में अगर सेम नंबर नजर आते हैं तो इक्वेशन 1 2 देने के बाद एक बार उसे ऐड करके एक इक्वेशन बनाइए और सब्सट्रैक्ट करके दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, तो जो भी 2 इक्वेशन आपको मिलेंगे उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम सॉल्यूशन इसका भी रहेगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा सेम सॉल्यूशन इसका भी रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, जब आपका आंसर आ जाएगा वेरीफाई कर सकते हो। चलिए हमें 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, तो हम क्या करते हैं 2 इक्वेशन को थोड़ा अलग लिख लेते हैं। अब आते हैं मेथड। मेथड क्या करना, अप्लाई करना है, हमें ग्राफिकल मेथड इसमें अप्लाई करना है और इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। अगर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रहता तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड में हमें टेबल फॉर्म करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना पड़ता है, उससे प्लॉट करना पड़ता है, उसके बाद सॉल्यूशन आता है। तो चलिए देखते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए।
तो इक्वेशन नंबर 3 जो है इसे यहाँ लिख लेते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। और साथ में इक्वेशन नंबर 4 को भी लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से मैंने दोनों इक्वेशन लिख लिया। एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा है या नहीं है। यस इट इज ओके। अब यहाँ से हम ये सब इरेज कर लेते हैं। यहाँ बनाएंगे हम टेबल जो हमें हेल्प करेगा ग्राफिकली इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए उसके लिए। ठीक है, तो ये हम आ रहे हैं ग्राफिकल मेथड के ऊपर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि दो इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए पहला इक्वेशन हमारा ये है, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे सिंपल सा हम, दिस इज टेबल। इस टेबल में हमें 2, 3, 4 जितने भी कॉलम्स बनाना है, मिनिमम 2 वैल्यूज हमें लेना ही पड़ेगा, 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट रो में x आएगा, सेकंड में y आएगा, और यहाँ इसको x y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन में देखिए हम क्या करेंगे, y की अलग अलग वैल्यू लीजिए या तो x की लीजिए। अगर y की वैल्यू लेते हो कुछ भी इमेजिन करके छोटी वैल्यूज लीजिए, 0 ले सकते हैं आप, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, या तो -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। तो सिंपल सा है, अगर y की वैल्यू 0 ले लेता हूं मैं, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। देखो y अगर 0 लेता हो तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 लेता हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जरूरी नहीं कि y की लेंगे हम, x की वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर x 0 ले लिया तो क्या होगा, x 0 ले लिया मैंने तो क्या होगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0 जब लेंगे हम तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, जो कि 3,0 है, ओके, एंड 0,3 है। ठीक है, थर्ड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर आपको लगता है तो थर्ड कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ x, या फिर y 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3, 4, 5 जितने चाहे कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, टेबल नंबर 1 बना लिया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब बारी है सेकेंड इक्वेशन की। ठीक है, ये टेबल हम बना रहे इक्वेशन नंबर 2 के लिए, तो सेम चीज हम इसमें अप्लाई करेंगे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये x, y हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी अलग अलग वैल्यू लीजिए। देखिए y इज इक्वल टू 0 ले ले तो फिर से सेम ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या हो जाएगा, y 0 लेंगे तो क्या होगा, -x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, मतलब -x इज इक्वल टू 2, माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दें तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, जब y 0 लिया तो x कितना आया, -2। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ y भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि x इक्वल टू 0 ले ले ताकि हमें y की वैल्यू मिल सके। x अगर 0 होगा तो -0 मतलब 0 ही हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 2 आएगी। तो जब x इज इक्वल टू 0 ले रहा हो तो y 2 आ रहा है। फिर से दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे, -2, 0 एंड 0,2। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ दोनों इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर लिए। अब बारी आती है ग्राफ की। इस ग्राफ के ऊपर हमें दोनों लाइंस को प्लॉट करना है यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स जो कि हमने फाइंड किए अभी। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए किस तरीके से किया जाता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से कोई भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के दिए उसे लोकेट कैसे करना ग्राफ के ऊपर। तो ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 3,0। यहाँ x की वैल्यू 3 है, y 0, x की वैल्यू 3 कहाँ आ रही है, यहाँ इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 3, मतलब x 0, y 3 है, y 3 का आ रहा है, +3 यहाँ आ रहा है। इस तरीके से देखिए दो पॉइंट मिल गए। इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल सा इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, एक लाइन बना लेंगे हम, दिस इज द लाइन। क्लियर, ये लाइन हमने बना ली है, इसमें इसको एरो देना मत भूलिए। ओके, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, यही इक्वेशन इस लाइन के लिए रहेगा, क्योंकि इस इक्वेशन से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, उसे प्लॉट किए। तो जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन को इक्वेशन लिखना मत भूलिएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड लाइन की बारी है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 0, x इज -2, y 0, x -2 कहाँ रहा है, यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा -2, 0। यहाँ हम लिख भी सकते हैं -2, 0, यहाँ भी पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, 0, 3
यहाँ भी पॉइंट्स लिख सकते हैं 3,0, ठीक है। सेकेंड है 0 2 x0 y2, x0 y2, y2 यहाँ है, ठीक है, y2 यहाँ है। इस तरीके से ये दो कोऑर्डिनेट फिर से मिल गए हमें। इसमें से भी क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। ओके, देखते हैं ये लाइन क्या होगी, कहाँ से पास होगी। इस तरीके से ये बना ली हमने लाइन। स्केल का यूज कीजिए, फ्री हैंड करने की जरूरत नहीं, इसे भी एरो दे देंगे और ये लाइन का इक्वेशन यहाँ से लिख लेंगे हम, -x + y = 2। अब देखिए इस तरीके से हमें टू लाइंस मिली है यहाँ, ओके, जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, और ये जो पॉइंट है वो ये है। अब देखिए इसे अगर हम सिंपल सा एलिमिनेशन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। इसका आंसर कितना आएगा, 5/2। ओके, तो x की वैल्यू जो है, y की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है। देखिए यहाँ तो मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया। जब ग्राफ के ऊपर आप परफेक्ट मेजरमेंट लेके आप जब इसे प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 2 और 3 के बीच में ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2.5। 2.5 मतलब होता है 5/2, ठीक है। 2.5 मतलब कितना होता है, 5/2 हो जाएगा। ओके, अब इस 5/2 को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना आएगा, x समथिंग इधर आएगा यहाँ, ओके, यहाँ आएगा। देखिए इसको अगर यहाँ करेंगे तो ये आएगा। अगर आपको ग्राफ के ऊपर से अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रहा है तो एक और ट्रिक बता देता हूँ। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड से इसका आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है, = 2 सिंपल ऐड कर दीजिए, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, 2y = 5। देखिए y की वैल्यू आ गई 5/2 और इस 5/2 की वैल्यू अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये रफ वर्क है आपका टू कंफर्म आइदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ओके, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 5/2 = 3, तो x हो जाएगा 3 - 5/2, तो ये हो जाएगा 6 - 5/2 = 1/2, मतलब 0.5, ठीक है, 0.5। तो यहाँ देखिए जो मैंने मार्किंग करके रखी है, ओके, दिस इज 0.5, या तो यहाँ जो दो आंसर्स मुझे मिल रहे हैं वो एग्जैक्ट मेरे आंसर आ चुके हैं। 0.5, 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो आप डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और करके इसे अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो इसका आंसर रहेगा 1/2, 5/2, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। इस तरीके से हमने क्या निकाला है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं, आइदर 1/2, 5/2, ये जो है सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, जो कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया था। क्या इक्वेशंस थे, हम एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या थे यहाँ, 5x + 7y = 50 एंड 7x + 5y = 46। ये दो इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में हमने कन्वर्ट किया, उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकाला और हमारा आंसर कितना आया, 1/2, 5/2। तो यहाँ लिखेंगे ये 1/2, 5/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देख लेते हैं। 1/2, 5/2 मतलब वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर x = 0.5 लिखेंगे हम, और y इट इज 2.5। तो ये x और y हमने क्या कंसिडर किया था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। तो ये फाइनली लिख लेंगे हम, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल = रुपीज 0.5, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन = रुपीज 2.5 भी हमारे फाइनल आंसर है। होप सो कि मेथड क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप बच्चों को समझ में आया होगा। इट्स नॉट इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ के इसके ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बच्चों। तो होप सो कि आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।